हेलो 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 स्टूडेंट्स। ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के सारे बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा, तो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान दोगे तो इजीली समझ जाएगा तुमको। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तब डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसा दिखता है, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सब सीख लिया है। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, वो सीखना है। If each element in a row or in a column of a determinant is zero, then the value of determinant is zero। मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट हो 2/2 या 3/3, अगर कोई एक रो में सारे एलिमेंट जीरो है, सपोज ये 2/2 है, रो 1 के सारे एलिमेंट ही जीरो है, तो इसको एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं है। वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो, तुम सीधा यूज कर सकते हो। सेम गोज विद 3/3। अगर ये तुम्हारा कुछ ऐसा हुआ, पूरा C1 जीरो है, तो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो। कोई भी एक रो कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है, तो तुम उसका वैल्यू सीधा जीरो लिख सकते हो। If each element on one side of the principal diagonal of a determinant is zero, value of determinant is product of diagonal elements। ये क्या है सर? अगर मैं तुम्हारे 3/3 की बात करूं तो इसको अपन डिनोट करते हैं A1 B1 C1। ये हो जाएगा तुम्हारा 0 B2 C2 0 0 C3। तुम्हारे बुक में कुछ ऐसा गिवन है। ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, हमने मैट्रिसेस में भी एक्चुअली सीखा था कि अगर तुम्हारा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, मतलब डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो बन रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी A1 इंटू B2 इंटू C3। ये तीनों का प्रोडक्ट ही वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होने वाला है। पूरा एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको ये क्लिक हो गया, ये समझ गया कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है, तो वैल्यू विल बी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये आगे काम आएगा, ये एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। The value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged। तो हमने सीखा था कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, उसका ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स में सीखा था, मैट्रिसेस में सीखा था कि अगर तुमको A गिवन है तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो उसको क्या बोलते हैं, A डैश बोलते हैं। करेक्ट है? तो द वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, वैल्यू इज अनचेंज्ड अगर तुम ट्रांसपोज कर रहे हो तो। मतलब जो तुम्हारा A है, जो उसका डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा है, जो उसका वैल्यू आ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू उसके ट्रांसपोज का वैल्यू, आंसर सेम ही आएगा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश। ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रोज or columns of a determinant are interchanged, then the value of determinant changes by minus sign। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हो, जैसे अगर मैं तुमको बोलूं तुम्हारे पास है 1 2 3 4, करेक्ट है? इसका वैल्यू निकालोगे तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, 4 - 6 -2 आने वाला है। करेक्ट? ये प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर तुमने कोई भी दो रो को इंटरचेंज किया, सिर्फ इसका मतलब ट्रांसपोज नहीं है। तुमने अगर कोई दो रो को इंटरचेंज किया, मतलब मैं 3 4 1 2, रो 1 और रो 2 को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 6 - 4, तो दिस विल बी +2। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर तुम कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू विल चेंज बाय माइनस साइन। मतलब एक बार चेंज किया तो -2 का +2, मैंने अगर इन दोनों को चेंज कर दिया तो आंसर वापस क्या आ जाएगा, -2, फिर और दो को चेंज किया तो आंसर +2। तो ऐसे किसी को भी चेंज करते रहो, आंसर चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली। If two parallel lines of a determinant are identical, then the value of determinant is 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको एक्सरसाइज में भी काम आएगा। प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस है, मतलब अगर मैं तुमको बोलूं 3/3, 1 2 3 4 5 6 1 2 3, एनी टू पैरेलल लाइंस का मतलब है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर एग्जैक्टली सेम है, 1 2 3 1 2 3, तो इसका आंसर 0 ही आने वाला है। निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो।
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में काम आएगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो or a column of a determinant is multiplied by the same number k, then the value of new determinant is k times। चलो ये इंपॉर्टेंट है, इसके आगे और थोड़ा पढ़ना है तो ध्यान दो इसमें। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पास एक डिटर्मिनेंट है a, करेक्ट है, तो डिटर्मिनेंट में क्या रहने वाला है तुम्हारा कि अगर तुम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सपोज 2 into 1 2 3 4, करेक्ट है। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करते हो, मैट्रिक्स में हमने क्या सीखा था कि अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 2 3 4 से, तो 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय एवरी एलिमेंट, तो इसका आंसर क्या होने वाला है 2 4 6 8। लेकिन डिटर्मिनेंट में जब तुम 2 मल्टीप्लाई करोगे तो इसको या तो कोई एक रो से कर सकते हो या कोई भी एक कॉलम से कर सकते हो, हर एक एलिमेंट से नहीं होने वाला है। तो सपोज मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं किससे, रो 1 से करता हूं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है 2 4 3 4, ऐसा ही होने वाला है। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पास एक डिटर्मिनेंट है, सपोज 1 2 3 4 ही ले लेते हैं, करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 4 - 6, आंसर इज -2, करेक्ट है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, कोई भी एक रो में तुमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है बाय सेम नंबर k, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। तो एक केस में ओरिजिनल वैल्यू क्या है अपना -2। प्रॉपर्टी बोलते हैं कि कोई भी एक रो को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सपोज 2 से, तो मैं बोलता हूं ये हो जाएगा 2 4 3 4 ओनली, करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर विल बी 8 - 12, तो आंसर इज -4, करेक्ट है ना। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था रो 1 को, तो आंसर क्या आ रहा है 2 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता तो इसका आंसर क्या आता -6 आ जाता, मतलब 3 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। अगर मैं कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा आंसर क्या आने वाला है -8 ही आने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 7। इफ ईच एलिमेंट of a row of a determinant consists of sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants whose other rows are not altered। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास एक डिटर्मिनेंट है, सपोज a1 plus b1 c1 a2 plus b2 c2, अगर कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट है तुम्हारे पास तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू a1 c1 a2 c2 प्लस b1 b2 c1 c2। मतलब ये जो एडिशन वाले टर्म्स है इसको सेपरेट करके लिख सकते हो, तो यहाँ पे सिर्फ a1 वाला आया है प्लस ये, तो मतलब इसका आंसर और इसका आंसर पूरा सेम है, आंसर सेम ही आने वाला है। ये प्रॉपर्टी इतना ज्यादा काम नहीं आता है, बट गिवन है तो पढ़ना पड़ेगा, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। If to each element of a row of a determinant be added to equal multiples of corresponding elements, the value of determinant remains unchanged। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सीखना है, समझना है, ये ध्यान दो, बहुत काम आने वाला है। ये कॉन्सेप्ट को एक्चुअली बोलते हैं हम एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, करेक्ट है, तो ये डिटर्मिनेंट में तुम बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हो यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मेरा मतलब है कि सपोज इसका आंसर क्या आता है हमारा, इसका आंसर आता है -2, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। तो अगर इसमें तुम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते हो, मतलब सपोज तुम बोलते हो मेरे को रो 1 को चेंज करना है, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2, मतलब मैं रो 1 जो है इसका वैल्यू चेंज कर रहा हूं, कैसे चेंज कर रहा हूं, रो 2 भी ऐड कर दे रहा हूं उसमें। तो न्यू डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है मेरा 4 6 3 4, करेक्ट है।
इसका आंसर निकालते हैं, इसका आंसर क्या आने वाला है 16 माइनस 18, आंसर इज -2 ओनली। मतलब अगर तुम ये सारे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते हो, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, आंसर -2 ही आने वाला है। तो ये ऑपरेशन में तुम क्या क्या कर सकते हो सर? तुम ऐसा कर सकते हो रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर विल बी द सेम ओनली, वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। तुम ऐसा कर सकते हो, अगर 3/3 का है तो तुम बोल सकते हो कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ये भी ऑपरेशन कर सकते हो, वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, आंसर वही आता है। तो ये सारे ऑपरेशन तुम यूज कर सकते हो। इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब तुम ऐसा नहीं बोल सकते रो 1 चेंजेस टू रो 1 इनटू रो 2, ये गलत है, ये नहीं कर सकते। एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी चलता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि तुम्हारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट है, तो ये प्रॉपर्टी में तुम कर सकते हो रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस 3 टाइम्स रो 2 भी कर सकते हो, आंसर विल बी द सेम ओनली। तो तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस 5 टाइम्स रो 2, या 3/3 है तो रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस 3 टाइम्स रो 3, ये तुम कॉलम के साथ भी कर सकते हो, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 प्लस 5 टाइम्स कॉलम 1, ऐसा कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन चलता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये आगे बहुत काम आता है। Property 9. The sum of the products of elements of any row with the cofactors of its corresponding elements of the same is 0. ये अभी आगे सीखने वाले हैं हम, एक्सरसाइज 4.3 में बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं कोफैक्टर और माइनर वाला कॉन्सेप्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज के भी 2 क्वेश्चन मैंने तुमको नहीं करा, 1 क्वेश्चन नहीं कराया है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत डिटेल में करने वाले हैं। तो फिलहाल ये प्रॉपर्टी 9 में नहीं कर रहा हूं, सेकेंड एक्सरसाइज में वो काम इतना नहीं आएगा। If A and B are square matrices of same order, determinant of AB, इसका आसान भाषा में मतलब क्या है कि तुम इसको क्या लिख सकते हो, determinant of AB मतलब अगर तुमको 2 matrices given है A and B, तो तुम A into B करके determinant निकालो, या फिर A का determinant into B का determinant, दोनों का आंसर will be same only, वैल्यू इसका सेम ही आएगा। ये था तुम्हारा प्रॉपर्टी 10, लास्ट प्रॉपर्टी से एक बार देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10 लास्ट था। इसमें और बस 2 प्रॉपर्टीज है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काम भी आता है। तो पहला प्रॉपर्टी इसमें ये है, अगर तुमको गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए, अगर तुमको एक k को बाहर निकालना है, k इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब नंबर, 2 into a 3 into a whatever, तो अगर तुमको k को बाहर निकालना है तो ये क्या होता है k raised to the power n into determinant of a where n is order of a। ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको ये सपोज मैं बोलता हूं a इज 3/3 का डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स व्हाटएवर, तुमको निकालना है 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू, तो तुम पहले 2 मल्टीप्लाई करके निकालो, या फिर अगर इसको 2 को बाहर निकालना है तो ये क्या होगा 2q इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्यों किया, क्योंकि ऑर्डर 3/3 है, तो ये स्केलर को बाहर निकाल सकते हो, रेज़ टू पावर n करना पड़ेगा। ये था तुम्हारा फर्स्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर k। अगर तुमको पावर बाहर निकालना है तो वो सीधा ही बाहर आ जाता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी सी। ये था तुम्हारे सारे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर तुमको ये सब कुछ समझ में आया है, तुमको वीडियो पसंद आ रहा है, देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।